नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपी पीसीएस परीक्षा, आईएएस परीक्षा, अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें समीक्षा अधिकारी परीक्षा, यूपी पीपीसीएस परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा, पेट परीक्षा, टेट सीटेट, यूपी टेट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न भूगोल का, यह ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। तो एस चंद्रशेखर महोदय द्वारा ब्लैक होल की जानकारी दी थी, वैज्ञानिक थे। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो बिग बैंग सिद्धांत यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उद्भव की व्याख्या करता है। दोनों प्रश्न पीसीएस में पूछे गए हैं। आइए, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितने लगते हैं? 25 करोड़ वर्ष। देखिए, आईएएस 1994 में पूछा गया है, यह प्रश्न था। उल्का क्या है? अगला प्रश्न है। उल्का यह वाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। बी ऑप्शन आपका सही है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। अगला प्रश्न, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, वह क्या है? सप्तऋषि है। हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? हमारा जो सौर मंडल है वो मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है। हम अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के जिस भाग को पृथ्वी से देख सकते हैं वो क्या है? हम अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के मिल्की वे भाग को देख सकते हैं। पृथ्वी से मिल्की वे भाग को देख सकते हैं। सुमेलित करने आया हुआ है, ठीक है। तो पहला, पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक तारा सूर्य है। सूर्य एक तारा है, पहले का चौथा हो गया। सूर्य के सबसे नजदीक तारा आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और हमारी गैलेक्सी के सर्वाधिक नजदीक गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमिडा है। हमारी गैलेक्सी का पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला भाग मिल्की वे है। तो देखिए, इस हिसाब से डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आइए, सौर मंडल में शामिल है। सौर मंडल में आपका सूर्य है, ग्रह हैं, ग्रहिकाएं हैं, चंद्रमा, धूमकेतु। डी ऑप्शन सही है। क्वासर्स क्या है? ये क्वासर्स होते हैं अर्धतारीय प्रकाश जो रेडियो तरंगों के शक्तिशाली स्रोत हैं। अर्धतारीय प्रकाश होते हैं। रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। साइरस या डॉग स्टार कहते हैं। रात के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार। हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीला क्षेत्र कौन सा है? तो ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीला क्षेत्र है। निम्नलिखित में कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? अंतरिक्ष में क्या नहीं पाया जाता? जूम कर देते हैं। पल्सर पाया जाता है, ब्लैक होल और क्वासर पाया जाता है। ब्रिटल स्टार नहीं पाए जाते अंतरिक्ष में। ब्रिटल स्टार।
आइए पीसीएस का क्वेश्चन, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। 32 का बी आंसर सही है। निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। आइए अगला प्रश्न है, जीवाश्म तारा फॉसिल स्टार कहा जाता है। तो शीतल होकर ऊर्जा और प्रकाश का उत्सर्जन न करने वाले श्वेत बौना तारा फॉसिल स्टार या जीवाश्म तारा कहलाता है। तारे में सुपरनोवा विस्फोट का क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे की मध्यवर्ती परत का केंद्र में ध्वस्त होना सुपरनोवा विस्फोट है। आइए तारे तथा अन्य खगोलीय पिंडों को पृथ्वी से दूरी ज्ञात करने में प्रयुक्त मात्रक पारसेक का क्या मान होगा? तो पारसेक का मान आपका 3.25 प्रकाश वर्ष होगा। ठीक है। एक श्वेत वामन तारे की खोज हुई। श्वेत वामन तारे की खोज देखिए साइरस नामक तारे के निकट हुई थी। ठीक है, साइरस नामक तारे की। किसी तारे में सुपरनोवा विस्फोट कब होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुपरनोवा विस्फोट कब होता है? तो जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक है तब विस्फोट होता है। तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक है। ठीक है। तारे का रंग निर्भर करता है। देखिए तारे का रंग हमेशा उसके ताप पर निर्भर करता है। ताप पर किस तारे को पल्सर भी कहा जाता है? पल्सर एक मोटरसाइकिल का नाम है, नाम भी है। तो किस तारे को पल्सर भी कहा जाता है? तो न्यूट्रॉन तारा जो होता है उसे पल्सर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसी तारे का जीवन चक्र का क्रम क्या है? जीवन चक्र का क्रम देखिए, सबसे पहले लाल दानव एकदम लाल, फिर श्वेत वामन, फिर सुपरनोवा विस्फोट, फिर न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, न्यूट्रॉन तारा, ए ऑप्शन सही है। अगला क्या है? कृष्ण विवर या ब्लैक होल क्या है? देखिए कृष्ण विवर है न्यूट्रॉन तारे के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव युक्त पिंड। न्यूट्रॉन तारे के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव युक्त पिंड कृष्ण विवर है। आइए, तारे के संगठन में किस तत्व का योगदान नहीं है? ये नहीं शब्द जरूर याद करिएगा। तो तारे के निर्माण में आपका ऑक्सीजन नहीं है। 45 का सी, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम है, ऑक्सीजन नहीं है। आइए अगला प्रश्न ब्लैक होल के संबंध में है, जो कि जूम करने के बाद आपके सामने कृष्ण छिद्र एक खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। तो बिल्कुल सही, दूरबीन से नहीं देख सकते ब्लैक होल को। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। बिल्कुल सही व्याख्या है भैया। तारे अपना जीवन प्राप्त करते हैं। भाइयों बहनों, तारे अपना जीवन नाभिकीय संलयन क्रिया से और गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया से नहीं, नाभिकीय नहीं। तो 1 और 2 दोनों सही है। ए आंसर आपके सही है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है? तो तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कृष्ण छिद्र ब्लैक होल है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है। ब्लैक डार्फ, ब्लैक काला बौना के नाभिक में किस तत्व की अधिकता होती है? काला बौना या ब्लैक डॉर्फ के नाभिक में आपका कार्बन की अधिकता होती है, कार्बन की। ठीक है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ को सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है। देखिए, हीरा, संगमरमर, बालू और माणिक में कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है, किस तत्व की अधिकता होती है, मतलब ठीक है। हीरा देखिए कार्बन, सबसे पहला हीरा कार्बन हो गया। संगमरमर कैल्शियम का हो गया, ठीक है। बालू में सिलिका पाई जाती है, सिलिकॉन। माणिक एल्यूमिनियम। तो इस तरह पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, तो ये आंसर सही है। ए आंसर 16 का ए हुआ, नहीं सॉरी, बी आंसर 16 का हुआ, गलत लगा दिया हमने, बी ए, ठीक है, बी आंसर सही है। आइए अगला देखते हैं। आईएएस का प्रश्न आपके सामने, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा रासायनिक मात्रा, कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भूपर्पटी में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है, तो हिमालय का विस्तार अराकान योमा आपका म्यांमार बर्मा देश में स्थित है। आइए आईएएस 1994 का प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब माना जाता है, कब हुआ माना जाता है, तो पृथ्वी तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव 15 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। फिर आईएएस में प्रश्न पूछा गया है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, तो ये तो कठिन प्रश्न है। इसमें होगा 950 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण 950 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब भैया कहाँ पे है ये बताना। हवाई द्वीप में स्थित है। मृतक घाटी जानी जाती है। इसकी मृतक घाटी किस लिए जानी जाती है, अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है, ठीक है। मृतक घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित लिखा है, घास का मैदान कहलाता है पंपास। क्या कहलाता है, पंपाज। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, डायनासोर थे मीसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर भैया मीसोजोइक सरीसृप थे। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में पाए जाते हैं व्हाइट पर्वत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रीनलैंड। अमेरिका में स्थित है लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यह यूरोप का भाग है। कौन सा है, ग्रीनलैंड। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, बैकाल झील सबसे गहरी झील है विश्व की। टेलर घाटी अंटार्कटिका में स्थित है। देखिए बात मुंह से नहीं निकल पा रही है, अंटार्कटिका, ठीक है। क्या मैं सही उच्चारण कर पा रहा हूं, कमेंट कर दीजिएगा। 29वां क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, ठीक है। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, अफ्रीका में है। ग्रेट बेसिन, जिसे बृहत बेसिन कहा जाता है, स्थित है, अवस्थित है, तो ग्रेट बेसिन आपका यूएसए में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी देश में। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन, इंपॉर्टेंट, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टिजियन बेसिन स्थित है। राजाओं की घाटी अवस्थित है। भाइयों बहनों, राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है। आइसोगोनिक रेखाएं हैं, आइसोगोनिक रेखाओं के बारे में आपको जानना होगा।
ये समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखा को आइसोगोनिक रेखाएं कहते हैं। पीसीएस बिहार में पूछा गया प्रश्न आपके सामने आ चुका है। टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर वाली जगह पर टेरा रोसा प्राकृतिक विकास होता है। फिर बिहार का प्रश्न आ गया है। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है? तो देखिए, ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप दाब पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही, अवसादी शैलों के बारे में बिल्कुल सही। ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है। ये शैलें अक्रिस्टलीय हैं। यहू सही है भैया। ये शैलें इस जूमिंग में प्रॉब्लम, ये शैलें स्तरों पर निक्षेपित होती है, ये भी सही है। ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती, तो गलत है, ये जल में निर्मित भी होती हैं। यही आंसर आपका सही है। टिन मिलता है, टिन कहां मिलता है? देखिए, कायांतरित शैलों में टिन पाया जाता है। कायांतरित शैलों में टिन पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आने के लिए बेताब है और आ भी चुका है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है भैया, हमारे ही देश में होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला भाइयों बहनों, तो यह एंडीज है। एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। 43 का बी आंसर हो गया एंडीज। ग्रांड कैनियन, ये क्या है? ग्रांड कैनियन एक गॉर्ज है, खड्ड है। माउंट एटना किस देश में है? सिसिली द्वीप में, इटली के सिसिली में है, लेकिन जूम करने पर आएगा। ये माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत शिखर है माउंट एटना, तो इसमें ज्वालामुखी है, ठीक है। किलीमंजारो है, एक क्या है? किलीमंजारो एक श्रृंग है, द्वीप है, आग्नेयगिरी क्या हो सकता है बताइए? तो ये आग्नेयगिरी माने पर्वत, मतलब ज्वालामुखी पर्वत होगा। आग्नेयगिरी है। किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया है बताया है? अपरदन चक्र में किसने परिवर्तन किया है? पैंक महोदय ने किया है। देखिए, मोह असंबद्धता पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोह असंबद्धता ये भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल के बीच में पाई जाती है। भूपर्पटी ऊपरी मेंटल के बीच। संसार की छत पामीर के पठार को कहते हैं। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो पृथ्वी 28 किलोमीटर दूरी परिभ्रमण करते करते कर ही लेती है भैया, क्या बताएं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये मुझे लग रहा है हमारे हिमालय के नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। बी ऑप्शन एकदम सही हो गया है। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी किन पेटियों में पाए जाते हैं? 80% से ज्यादा पेटी परिप्रशांत पेटी, बिल्कुल सही है तीसरा। और मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये भी सही है। हाँ, इन्हीं दोनों में पाई जाती हैं। ए ऑप्शन सही है 52 का। आइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न आईएएस परीक्षा में पूछा गया, आपके सामने है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो आयन मंडल रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। आइनोस्फीयर अंग्रेजी में बोलते हैं। विली क्या है? एक चक्रपात है, ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। आईएएस का प्रश्न आपने हल कर लिया है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो प्राणियों और
जातियों में अधिकतम विविधता उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में पाई जाती है। बी ऑप्शन सही है। संयुक्त अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो वैली कहा जाता है? तो अमेरिका के मिसिसिपी मैदान को टॉर्नेडो वैली कहा जाता है। टॉर्नेडो वैली, मिसिसिपी मैदान। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चिनूक, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही। सिराको, सिसली, नॉर्वेस्टर, भारत, ब्लिजर्ड, चिली, यही सही सुमेलित नहीं है। ब्लिजर्ड ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ना कि चिली में। आइए, सवाना तुल्य जलवायु को और किस नाम से जाना जाता है? सवाना तुल्य जलवायु को सूडान तुल्य जलवायु के रूप में भी जाना जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर क्या घटित नहीं होगा? पृथ्वी गर्म हो जाएगी, बिल्कुल सही। ध्रुव पर बर्फ पिघल जाएगी, वायु का ताप बढ़ जाएगा, समुद्र तल घट जाएगा, नहीं, गलत, बढ़ जाएगा। यही आपका आंसर सही है। संसार का आर्द्रतम स्थल क्या है? मासिमराम, असम मेघालय का मासिमराम है। मासिमराम। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आइसोबार वायु दाब से संबंधित है, बिल्कुल सही। आइसोहाइट वर्षा, आइसोबार गहराई, आइसोहेलाइन, यही गलत है। आइए, पीसीएस का प्रश्न आपके सामने कथन कारण के रूप में दिख गया है। वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। तो 36 का यह कथन आपका सही है। पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती हैं। ये ऑप्शन सही है 36 का। अगला, ओजोन परत स्थित है। ओजोन परत आपका समताप मंडल में स्थित है, ठीक है, समताप मंडल में। वायुमंडल में ओजोन परत क्या है? यह ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की जीवन की रक्षा करती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा पर कर्क क्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है, विषुवत रेखा पर होता है भैया। आइए, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है, तो यह 66.5 अक्षांश होता है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टॉर्नेडो, तो टॉर्नेडो यह कैरिबियन सागर में उठते हैं। कहाँ उठते हैं? कैरिबियन सागर में। वायुमंडल में आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर। डेटम रेखा क्या है? यह एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई गहराई की पैमाइश की जाती है। डेटम रेखा क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई गहराई की पैमाइश होती है। आइए, अगला देखते हैं। कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं। स्कैंडिनेविया में, फिनलैंड में, कनाडा में, इन देशों में पाए जाते हैं। अमेजोनिया में नहीं पाए जाते। यही आंसर आपका सही है। सौर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस होती है? सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन चक्र में होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत है जिस में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि अंकित की जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर आपकी वह है परत वायुमंडल की। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क। आइए, प्रदेश, क्षेत्र और जलवायु प्रकार बताया गया है। तो आपका बांग्लादेश हमारा बगल में है पड़ोसी, तो इसमें उष्णकटिबंधीय मानसून का
क्षेत्र आ जाएगा। तीसरे का 2 हो गया, देखिए मिल गया, देखिए एक आंसर मिलाया, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। और फिर और चेक कर लेते हैं। कैलिफोर्निया देखिए जो भूमध्य सागरीय, बिल्कुल सही। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आपका उष्ण मरुस्थल है। साइबेरिया शीत शीतोष्ण है। ठीक है, शीत, साइबेरिया में बहुत ठंड होती है भाई। ठीक है, मिलान हो गया, बी ऑप्शन आपका 52 का सही है। आइए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है आयनोस्फीयर्स द्वारा, आयन मंडल द्वारा। ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है, मगी होता है। उमस माने मगी। विश्व में सबसे बड़े घने वन पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ब्राजील देश में पाए जाते हैं। आइए सैक्रामेंटो सोन जुआक्विन घाटी जो अमेरिका में तथा अंगूर और सिट्रस जैसे नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है। तो सैक्रामेंटो सोन जुआक्विन घाटी ये आपकी कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। धूम कोहरे का क्या कारण है? धूम कोहरे का कारण है वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव, ये धूम कोहरे का कारण है। निम्न देशों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट, खून की वर्षा इटली देश में होती है, याद रखिएगा। इटली देश में रुधिर वर्षा होती है।